तब से ब्रज की जय जयकार हो गई है। हे सुंदर, हमें छोड़कर मत जाओ, प्राण निकल जाएंगे। भक्तों, भगवान को पाने के लिए हम सकते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हम भक्ति कर सकते हैं। कोई कहेगा कि हम प्रेम कर सकते हैं, कोई कहेगा कि हम संसार छोड़ सकते हैं। पर हमें लगता है कि भगवान को पाने का एक सूत्र और है जो इन सबसे परे है। क्या? बोले गोपियां जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तो सारी गोपियां एक सुर पर गीत गाकर बस रोने लगी, एक जगह खड़ी हो गई और विलाप करने लगी। भक्तों, पानी को, यदि सर्प को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या सर्प मरेगा? नहीं। मेंढक को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या मेंढक मरेगा? नहीं। मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली मर जाएगी। कछुए के पास, मेंढक के पास, सर्प के पास ऑप्शन है, वो पानी के बगैर भी रह सकता है। पर विडंबना मछली की है जो पानी के बिना रह ही नहीं सकती। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है और ना मिले तो मर जाती है, बस भक्तों, भगवान के लिए भक्त यदि तड़प करके, रो करके तड़पने लगे, तो रो रो करके पुकारने लगे, तो भगवान जहां होंगे भक्त को आकर मिल जाएंगे। बस तड़प मछली की तरह होनी चाहिए। प्राप्त करने की तड़प तो हो, उसके मिलने में देर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा कभी कभी बिस्तर से नीचे गिर जाता है। बिस्तर से गिरा हुआ बच्चा क्या बिस्तर में चढ़ सकता है? उम्र केवल 6 महीने की है, 8 महीने की है, क्या वो फिर से बिस्तर में चढ़ सकता है? वो खुद तो नहीं चढ़ सकता, पर रो करके अपनी माँ को बुला सकता है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ कहीं भी हो आकर अपने बच्चे को हृदय से लगाती है। ऐसे ही यदि भक्त भगवान के प्रेम में रोएगा तो वो जहां खड़ा होकर रोएगा, भगवान कहीं भी होगा आकर के अपने भक्त को हृदय से लगाएगा। कुछ मत करिए, केवल भगवान के लिए 2 आंसू बहाइए, केवल 2 आंसू। क्या बहाना है मेरी मां? प्रेम के आंसू। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि आंसू बहाकर उसे पुकारा जाए, वो सुनते हैं, वो प्राप्त होते हैं। बस रोइएगा। अच्छा, आप कभी रोते हैं भगवान के लिए? उम्र गुजर गई, कभी आंसू नहीं आए भगवान को पाने के लिए? हमारा पैसा गिर जाए, कोई संसार समाज में मर जाए तो हम लोग रो रो कर घर भर देते हैं। हम दुनिया और जमाने के लिए रोते हैं। जितना लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, यदि इतने आंसू भगवान की प्राप्ति में बहाएं तो भगवान इसी जन्म में आकर दर्शन देंगे। भक्तों, शर्त केवल इतनी है कि भक्त को भगवान के लिए रोना पड़ेगा, रोकर पुकारना पड़ेगा। और जब गोपियों ने रोकर पुकारा तो तासा माविर ब्रूप छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरह स्त्रग्वी साक्षान मन मछ मन मथा। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर और गोपियों के संग रास रचाने लगे। प्रकट हो गए भगवान, गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। भक्तों, गोपियां जैसे ही भगवान को देखती है, निर्दयी हो तुम, निष्ठुर हो तुम। भगवान ने कहा, सखियों जो कहना है कह लो, पर तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाया, इसलिए वापस आ गया। किस प्रकार के प्रेमी हो? गोपियों ने ये सारे प्रश्न भगवान से पूछे हैं।
भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। आज मैं थोड़ा सा गोपियों का परिचय आपको दे दूं। ये गोपियां कौन है? मैया जी, ओ मैया, ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को पी लिया हो, वो गोपी है। अच्छा, भगवान गोपियों के संग रास रचाए। आपके मन में डाउट हो सकता है कि भगवान स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सब स्त्रियां हैं। गोपियों के उस रास में, भगवान के उस रास में केवल स्त्रियां सम्मिलित नहीं थी, भगवान शंकर पुरुष थे, वो भी तो आए थे। क्या बनकर आए थे शंकर जी? गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी बैठे हैं। भगवान शंकर भी उस रास में आए तो गोपी बनकर आए। अर्थात तो गोपी स्त्री से संबंध नहीं रखता। गोपी तो एक भाव है, गोपी तो एक प्रेम है। गोपी के भाव से जो भगवान को भजेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। शंकर जी भी गोपी बनकर आए, आप भी गोपी बन सकते हैं। और गोपी बनने के लिए हमें लहंगा चुनरी ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल गोपी का भाव रख लीजिए, अंदर से स्वीकार कर लीजिए कि कन्हैया मैं तेरी गोपी, बस हो गया गोपी। वस्त्र बदलने से भाव नहीं बदलता। भाव बदलने के लिए वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव बदल जाएंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। भक्तों, भगवान ने गोपियों के मध्य में अद्भुत रास रचाया, गोपियों को आनंदित किया। ये गोपियां कौन थी? ये वेद की ऋचाएं थी। ये गोपियां कौन थी? जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में गए तो सीता की जितनी सखियां थी उन्होंने कहा कि काश ऐसा पति मेरा होता। भगवान ने सीता की सखियों की इच्छा कहा कि अगले जन्म में तुम गोपियां बनकर आना, हम तुम सभी की इच्छाएं परिपूर्ण करेंगे। आज उन सखियों की इच्छाएं, ये गोपियां कौन है? ये जन्म जन्म की तप करने वाले संत इस जन्म में गोपी बन करके और भगवान की इस लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। आप भी गोपी बन सकते हैं, उस प्रकार की भक्ति तो हो। हाँ, IAS IPS हम बन तो सकते हैं, पर डिग्री तो हो, योग्यता तो हो। हाँ, बस भगवान IAS IPS बनने के लिए योग्यता चाहिए, तो भगवान को पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए क्या? अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए, भक्ति प्रबल हो, तब भगवान तक वो भक्ति आपको पहुंचा सकती है। एक बार भगवान सुदर्शन नाम के दैत्य का, शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। गोपियां युगल गीत गाती हैं। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। नारद जी कंस से कहते हैं कि तेरा दुश्मन बड़ा हो रहा है, तू चुपचाप यहाँ बैठा रह। अरे कंस को, कृष्ण को लेकर आओ और यज्ञ में षड्यंत्र रच के कृष्ण को मारने का स्वांग रच। कंस को नारद जी की बात अच्छी लगी। अब नारद जी के कहने से अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज जब रथ पर सवार होकर चले और श्री कृष्ण को लेने का प्रस्ताव जब उन्होंने यशोदा के समक्ष रखा, सारी गोपियां रात भर सोई नहीं। क्या कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे? सारी गोपियां रोती रहीं। सुबह कृष्ण रथ पर सवार हुए और 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान वृंदावन छोड़कर आज अपनी माँ को, गोपियों को, नंद बाबा को, सबको छोड़कर बलराम और कृष्ण रथ पर चढ़ करके आज मथुरा जाने लगे। जब भगवान मथुरा की ओर चले रथ पर चढ़कर, तो गोपियां रथ पर सामने लेट गई। कन्हैया, यदि आप जाना चाहते हैं तो रथ मेरे ऊपर से ले जाइए।
मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सारी गोपियां लेट गईं। भगवान ने समझाया कि बस 2 दिन की ही तो बात है, हम ज्यादा दिन रुकेंगे कहाँ, बस 2 दिन का कह के भगवान चले गए। अब गोपियां तो छोड़ रही हैं, पर पीछे से दौड़ी यशोदा मैया आ गई। बेटा कन्हैया, बेटा कन्हैया जा रहा है, ये रोटी तो खा ले। मक्खन और रोटी लेकर आई और कन्हैया को गोद में बिठाकर रोटी खिलाने लगी। कन्हैया, तेरी माँ तेरे बिना रह ना पाएगी, तेरी माँ तेरे बिना जी ना पाएगी। बेटा कृष्ण कहाँ चले गए हो, बेटा कृष्ण कहाँ हो। बस कृष्ण कृष्ण कहकर माँ रोने लगी और कृष्ण का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। माँ कन्हैया कहते हैं, माँ बस 2 दिन की ही बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। कहकर भगवान चल पड़े। और जब भगवान मथुरा पहुंचे, भगवान की मथुरा पहुंचते ही भगवान ने धोबी पर कृपा करी, धोबी से वस्त्र मांगा, वस्त्र देने से इनकार किया, भगवान ने उनका उद्धार किया। दर्जी पर कृपा करी और सुदामा नाम के माली ने भगवान जी को माला पहनाया, भगवान ने उन पर कृपा करी। भगवान जब आगे बढ़े तो एक स्त्री थी, कुबड़ बाहर निकली थी, बिल्कुल काली थी, उसका नाम था कुब्जा। वो कुब्जा जब धीरे धीरे लाठी टेक टेक के आगे बढ़ने लगी तो भगवान ने दूर से ही आवाज लगाई, सुंदरी, ओ सुंदरी। उसको बड़ा बुरा लगा, कौन है ये, इतना व्यंग बोल रहा है, मैं काला हूं, मैं काली हूं, कुबड़ निकली है, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, आप सुंदरी कह के व्यंग कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, क्या बताऊं, तेरी सुंदरता किसी को दिखाई पड़ी नहीं, इसलिए तुझे सुंदर कहा नहीं। मैं तो तन की नहीं मन की सुंदरता देखता हूं, तन नहीं मन सुंदर है, इसलिए मैंने तुझे सुंदरी कहा। तेरी कुबड़ निकली है सो क्या हुआ, जमाने के लिए कुबड़ निकली है, तू काली है, जमाने के लिए काली है, पर मेरे लिए तो तू बहुत सुंदर है। मुझे क्या चंदन का लेप करोगी। कुब्जा ने कहा कि ये चंदन तो मैं कृष्ण के कंस के लिए लेकर जा रही हूं, आपको कैसे लगाऊं। भगवान ने कहा, लगा दो। कृष्ण की सूरत देख करके कुब्जा मोहित हो गई और कृष्ण के शरीर में चंदन का लेप कर दिया। भगवान को चंदन का दान किया कुब्जा ने। तो बदले में भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना पांव कुब्जा के पांव में रखा और हल्की सी ठोकर लगाई, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान कर दिया। जिसे कोई देखता नहीं था, आज भगवान ने उसे ऐसा कर दिया कि उसको देख छोड़ने का मन नहीं करता, नजर नहीं हटती उसकी शक्ल से, इतना सुंदर कर दिया। मेरी माँ देने वाला भगवान है, जब वो देना चाहता है ना तो वो देकर छोड़ता है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की, दुनिया ने कल्पना नहीं की। इसलिए भगवान को चंदन का लेप जरूर करना चाहिए। कुब्जा ने चंदन लगाया भगवान को, चंदन लगाने से, कहते हैं भगवान को चंदन लगाने से आपका स्वरूप सुंदर होता है। क्रीम पाउडर आप पोतते रहते हैं ना, उससे सुंदरता नहीं आती। भगवान चंदन लगाने से स्त्री और पुरुष सुंदर होते हैं। भगवान का चिंतन करने से आप सुंदर हो जाएंगे। जिसका चिंतन करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए नित्य भगवान को चंदन लगाया करो। क्या लगाएंगे हम, चंदन लगाएंगे, रोज चंदन लगाया करो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर कृपा करते हैं। आगे भगवान चले, थर कांपने लगा। भगवान ने कहा, मूर्ख, कंस भागा। भगवान ने
कोवलिया पकड़ना घुमाए मूर्ख, तूने मेरी माँ पर, मेरी प्रजा पर तूने अत्याचार किए हैं, आज तुझे छोड़ने वाला नहीं, आज तुझे छोड़ने वाला नहीं। कंस थर थर कांप गया, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तूने मेरी प्रजा पर, मेरे भक्तों पर मुझ पर कोई अत्याचार किया होता माफ कर देता, पर भक्तों पर अत्याचार किया है। दासानुदासो भवितास्मि अहम भक्त पराधीना। भगवान अपने अपराध को माफ कर सकते हैं, पर आपने भक्तों का अपराध किया है तो भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। हाँ, आप भगवान को गाली देंगे चलेगा, आप भगवान को लाठियां मारेंगे चलेगा, पर आपने भगवान के भक्त को यदि कुछ कहा तो भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं। रावण को राम ने तब तक हाथ नहीं लगाया जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा। रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला ना, अब भगवान ने कहा कि तूने मेरे भक्त को लात मारा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भक्त का अपमान रावण ने किया तो राम ने उसका सर्वनाश कर दिया जिसने भक्त का अपमान किया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तवहि अभागा। रावण उसी दिन मर गया था जिस दिन रावण ने विभीषण का त्याग किया था। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण खिल के हानि। संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, भक्तों का अपमान भगवान के अपमान से बड़ा है। भगवान कभी उसे माफ नहीं करते, उसका दंड देकर के रहते हैं। इसलिए भक्तों पर, ब्राह्मणों पर और साधुओं पर कभी भी उंगलियां मत उठाइएगा, कभी भी इनके अपराध को मत कर लीजिएगा। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार। हमें वैसे तो किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, पर खासकर संतों का, वेद पाठी ब्राह्मणों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, धोखे से भी, नहीं तो परिणाम बुरा होता है। घर में आग लग जाएगी तो केवल घर जलेगा, पर कोई ब्राह्मण क्रोध हो के श्राप दे दिया तो वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप की आग वंश को नष्ट कर देती है। इसलिए किसी का श्राप अपने ऊपर मत लीजिएगा। कंस पर भगवान ने कृपा करी, कंस को उठाकर धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद पड़े, कंस का उद्धार हो गया। कंस को भगवान ने परम गति प्रदान की। कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने जेल से आजाद किया और उनका राज्य तिलक किया। भगवान ने सत्ता के लालच से कंस को नहीं मारा, कंस के पिता को राजा बनाया मथुरा का। कंस ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था। कंस भी आज कलयुगी बेटों जैसे था, अपने बाप को, बूढ़े बाप को बंदी बना रखा था, जैसे आजकल के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बासी रोटी देता था खाने को। कंस के पिता का सम्मान भगवान ने किया और राज तिलक किया और खुद प्रजा बन के रहे। आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि कृष्ण आपका नहीं, मेरा 8वां पुत्र है। अब जब पता चला नंद बाबा को, रोते हुए चले गए। यशोदा से क्या कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है। नंद बाबा रोते रोते गए। यशोदा राह देख रही थी कि मेरा कृष्ण आएगा, 2 दिन का कह के गया है, 2 दिन तो हो गए आया नहीं। जब नंद बाबा आए, यशोदा ने कहा मेरा कृष्ण कहाँ है। नंद बाबा ने कहा यशोदा वो कृष्ण हमारा था ही कब। हाँ, ये पुस्तक हमने आपको दी कि आप 2 साल, 10 साल, 20 साल रखो,
हम वापस आएंगे तो हमें दे देना हमारी वस्तु, आप लौटाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ या ना? लौटाएंगे। यशोदा ने कहा कि नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये कृष्ण हमारा पुष्प नहीं था, ये किसी और का पुष्प हमारे पास 11.5 साल के लिए था। आज जिसका पुष्प था, जिसकी वस्तु थी, उसने मांग लिया, हमें सहर्ष देना पड़ा। यशोदा कृष्ण हमारे पुत्र नहीं थे, वो तो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। यशोदा देख तो सही। अब नंद बाबा यशोदा को क्या समझा रहे हैं जरा सुनिएगा। नंद बाबा कह रहे हैं, यशोदा देख, हमने तो फिर भी कृष्ण का 11 साल प्यार लूटा, 11 साल गोद में खिलाया, 11 साल तूने दूध पिलाया, पर सोच उस माँ के साथ क्या गुजरी होगी जिसने पैदा करते ही